ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां, अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणाम् अवस्थिता योग धारणम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो भगवान अर्जुन को एक मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं योग पद्धति के द्वारा, जो कि योगी करते हैं। आजकल ऐसे योगियों का मिलना मुश्किल है, लेकिन पहले इस प्रकार की पद्धति से एक योगी अपने आत्मा को अपने शरीर से अलग करके जिस गंतव्य में जाना चाहता था वहाँ जा सकता था। दिस वॉज द पावर। वास्तव में सोल के अंदर अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि वो पावर ढकी हुई है इस कारण से कि हम उसकी असली शक्ति को भूल चुके हैं और हम शरीर को ही स्वयं मानते हैं। इसलिए हमारी शक्ति बड़ी लिमिटेड आती है, क्योंकि शरीर की शक्ति बहुत लिमिटेड है। आत्मा की शक्ति अनलिमिटेड है, क्यों आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो इसको योगी इस शक्ति को पहचानते हैं और उसी लोक में चले जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। और उसी विधि को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से षट चक्र, एक चक्र से दूसरे चक्र में लाते लाते प्राण को बिल्कुल हम आँखों के बीच में और फिर और ऊपर ले जाके उसको त्याग करते हैं और आत्मा को अपनी डेस्टिनेशन में ले जाते हैं। तो इस विधि को भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो इस विधि में, इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं, योग की डेफिनेशन। क्योंकि योग आज की डेट का बड़ा ये हॉट टॉपिक है, सारे संसार में बड़ा फेमस हो रहा है, बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इंडियन गुरु जो हैं योगा के गुरु, वो इंटरनेशनली बड़े सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। एवरीबडी, अचानक से संसार के लोग योग की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेचुरल एक तरीका निकला है अपनी हेल्थ को सुधारने का। और आजकल के ज़माने में हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग समझ गए हैं कि अगर हेल्थ है तभी इस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर पाएंगे, तभी इतनी सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो पैसा बढ़ रहा है, जो इंद्रिय तृप्ति के इतने साधन बन रहे हैं, यदि हेल्थ ठीक रहेगी तभी इसको एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई है, नॉट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बट फॉर एन्जॉयमेंट। एक भक्त के लिए भी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन भक्त का शरीर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जल जाना चाहता है। लेकिन एक आम आदमी का शरीर जो है वो एन्जॉयमेंट के लिए होता है। तो वो भी हेल्थ को बचाना चाह रहे हैं, हम भी हेल्थ को बचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो योग आज की डेट में इतना फेमस हो गया वर्ड, उसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ भगवान बता रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति का मतलब है हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हम जानते हैं। अगर एक ज्ञान इंद्रिय को लिया जाए, कर्म इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय को ले लिया जाए। देखिए, अब आंखें हमारे पास हैं, आंखों से हम लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कुछ अच्छी वस्तु देखकर, जो कि जैसे कि कोई अपने गुण के अनुसार, कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है। किसी को माउंटेन्स, रिवर्स देखनी बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को भड़कीले चड़कीले रंग ढंग देखने अच्छे लगते हैं, किसी को और ज़्यादा निकृष्ट हो जाता है तो उसको और ज़्यादा लोअर चीज़ें, घटिया वीडियोज़ एंड ऑल देखना पसंद आता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा कौन से गुण में हम हैं, हम आँखों का वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मुंह का इस्तेमाल अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के खाने के लिए कर रहे हैं, जीभ का इस्तेमाल। और इसी प्रकार से हम अपनी हर इंद्रियों को डुबो देना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति में। तो यही आजकल का एकमात्र एक स्लोगन है, एकमात्र उद्देश्य है जीवन का, कैसे हर इंद्रिय को अच्छी तरीके से एंजॉय करा जाए। तो यहाँ लेकिन बता रहे हैं कि योग का, तो जितने भी योगा के गुरु हैं संसार में अधिकतर, तो वो आपको योग सिखाते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये लाइन कहीं नहीं सिखाता कि योग का मतलब है इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति। अगर आप ऐसा कहीं सुने तो आप भी नोटिस कीजिएगा, कृष्ण योग की डेफिनेशन कुछ और ही बता रहे हैं, इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति। जबकि
जितने भी यौगिक ये जो गुरु हैं संसार में, वो बताते हैं देखिए जी आप ये वाला आसन करेंगे तो आपके पेट की ये वाली मसल्स बढ़िया होंगी, पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, जो खाओगे पच जाएगा। ये करोगे तो ये वाली शक्ति बढ़ेगी, ये वाली शक्ति बढ़ेगी। कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि इंद्रियों से विरक्ति पैदा करने के लिए योग करना चाहिए। यानी कि योग का ओरिजिनल पर्पस डिफीट करा जा चुका है और बहुत तेजी से ये अब मिस यूटिलाइज हो रहा है। हम अक्सर कहते हैं योग का मतलब होता है कृष्ण से, परमा भगवान से व्यक्ति का आत्मा का जोड़ का मतलब योग। तो वो कब होता है? जब हमारा इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति होती है, तभी कृष्ण से वो योग पॉसिबल है, इसलिए उसको योग कहते हैं। तो दोनों ही बातें एक ही है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण से हमारा कनेक्शन योग है, उसी तरह से इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति भी योग है, क्योंकि जब ये होगा तभी वो हो पाएगा। क्योंकि एक मेटीरियल है, एक स्पिरिचुअल है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जो दोनों चीजें प्राप्त हम नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे है संसार में, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमने सीखा है, तो हमें इसलिए लगता है कि धर्म करना है ताकि पैसा कमाया जाए, फिर काम यानी कि इच्छाएं पूरी कर जाए, फिर मोक्ष को प्राप्त हो। तो हम सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है इस सब डेफिनेशन से कि इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को साथ साथ पाया जा सकता है, जबकि हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बताते हैं। शास्त्र बताते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि हमारी जो लस्ट है, लस्ट को अगर पूरा करते हैं तो और ज़्यादा वो भड़कती है, और काम जो है ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, काम जो है लालच में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कभी सेटिस्फाइड होता है। बर्न्स लाइक फायर, नेवर सेटिस्फाइज, कृष्ण सेज। तो इसीलिए वास्तविक योग की डेफिनेशन यहाँ बताई जा रही है कि इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी कैसे है? इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति। तो हमारी आंखों का किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों को ना देखना हो गया इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति। लेकिन आंख है तो किसी चीज को तो देखेगी, इसलिए उसको भगवान को देखना, भगवान के इस प्रकार से संबंधित वस्तुओं को देखना जिससे भगवान की याद आए, जिससे भक्ति का उद्दीपन हो, ऐसी वस्तुओं का देखने से वो योग की स्थिति बन जाती है, आंखों का योग। उसी तरह से हम कानों का योग करते हैं, कानों को इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति मतलब कानों को भौतिक शब्द ध्वनि सुनने से हटाना, और कृष्ण संबंधी शब्द ध्वनि को सुनने में लगाना योग है। दिस इज डेफिनेशन। इसी प्रकार हर इंद्रिय के ऊपर कहा जा सकता है। तो भगवान ने ये बताया। फिर कहते हैं कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में लगाना। इंद्रिय के समस्त द्वार, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंद्रियां द्वार के माध्यम से कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है उसी व्यक्ति हम लोग भी, ये जो जीवात्मा है, ये भी इन द्वारों से बाहर जाता है। आंखों के द्वारा वो पूरे संसार को देखता है और इच्छाओं के सपने दौड़ाता है। इसी प्रकार वो हर इंद्रियों को के माध्यम से संसार में रमण करता है। तो उस द्वार को बंद कर देना, वही विरक्ति वाला सेंटेंस को फिर से बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करके बताया जा रहा है, मन को हृदय में लगाना। अब हृदय में लगाने से मतलब है भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में बैठता हूँ। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, कई जगह भगवान ऐसा बोलते हैं। तो हृदय में भगवान है, तो मन को भगवान पे लगाना, इसका मतलब भगवान पे केंद्रित करना। तो ये एक और प्रैक्टिकल तरीका है इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करने का। इंद्रियों को बंद कर, देखिए मन जो है इंद्रियों का ड्राइवर है, जैसा मन बोलता है वैसे ही इंद्रियां करती हैं। तो इंद्रियां अपने आप से कुछ नहीं करती हैं। मन के आदेश के अनुसार ही आंखें कुछ देखने की इच्छा करती है, जीभ कुछ चाटने की इच्छा करती है, खाने की इच्छा करती है, मन की इच्छा के अनुसार। तो मन जो है केंद्र बिंदु है भौतिक कार्यकलापों का। अभी इस मन को यदि भगवान पे लगा दिया जाए, हृदय में केंद्रित किया जाए, तो ही हम समस्त भौतिक कार्यों को बंद कर पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान के पास इतना मसाला है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी रहती हैं, देखने की, सूंघने की, जितनी भी हमारे अंदर पॉसिबल इच्छाएं हैं, वो भगवान पे ध्यान लगाते ही समस्त पूरी रहती हैं और हमेशा के लिए तृप्त हो जाती हैं, और हम योग में स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समस्त इंद्रियों के द्वारों को बंद करना और मन को हृदय में लगाना और प्राण वायु को सर पर केंद्रित करना। धीरे धीरे हम अपनी बाहों से प्राण वायु को और ऊपर ले गए, अपने सर के टॉप पे ले गए, केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित स्थापित कर सकता है। अब इसको यौगिक प्रोसेस से करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा कि सुनने में लग रहा है, जैसे कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसा कि भगवान ने भी गीता में बोला है, अर्जुन ने गीता में बोला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
इसी कार्य को हम भक्ति योग से कर सकते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली उद्देश्य है कि इंद्रियों के द्वारों को बंद कर दिया जाए। यानी कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाया जाए, इंद्रियों की क्रियाओं से विरक्ति पैदा करी जाए। यानी कि सांसारिक कार्यों में इंद्रियों को लगाने से हमारे अंदर लस्ट, ग्रीड पैदा होती है, वहां से हटाना है और उसको हृदय में या भगवान में, परमात्मा में लगाना है। ये काम करना है। ये काम को हम लोग अपने यौगिक प्रोसेस से कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस को कंट्रोल कर रहे हैं और प्राणवायु को ऊपर लेके जा रहे हैं। इस प्रोसेस से भी धीरे धीरे विचलित मन बंद हो सकता है, लेकिन साथ में मन पर भी केंद्रित करना है। ये केवल आसन नहीं है, आसन के साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि मन को हृदय में केंद्रित करा जाए। अब यही कार्य एक भक्त कैसे कर लेता है? एक भक्त यही कार्य भगवान के दर्शन करके कर लेता है। जब भगवान के दर्शन कर रहा होता है तो आंखें भगवान पे केंद्रित होती हैं और मन भी भगवान में केंद्रित होता है, और इस प्रकार से अपने आप ही इंद्रिय के द्वार बंद हो जाते हैं। आंख के दर्शन भगवान के हो रहे हैं और मन भगवान के उस सुंदर रूप को निहार रहा है, विग्रह को देख रहा है या भगवान के नाम की ध्वनि को सुन रहा है। तो संगीत की जो इच्छा है वो हरिनाम की इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने आप द्वार बन जाते हैं। ये जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, ये हमें बड़ा सरल लगता है, स्वाभाविक लगता है हम जैसे लोगों के लिए जो कि इतने यौगिक प्रोसेस को नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में बताई गई विधि के योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। प्रभात कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक तरफ से इंद्रिय भोग चलाए रखो और एक तरफ से कोई परहेज मत करो और एक तरफ से दवाई भी लेते रहो। दिस इज नॉट पॉसिबल। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने देते। रोकना पड़ता है, प्रारंभ में रोकना पड़ता है जबरदस्ती। ऐसा कई बार लोग हमें कहते हैं कि जब अंदर से आवाज आएगी तब हम इस काम को बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देंगे, ये पीना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं हमें डिटरमिन्ड होना पड़ता है। आई विल नॉट डू दिस फ्रॉम टुमारो और टुडे। ये एक दिन संकल्प हमें करना ही पड़ता है। तो रोकना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये संकल्प ज्यादा दिन नहीं चलेगा यदि हम भक्ति में नहीं लगेंगे। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चलाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में पहले हो चुका है, किंतु जैसा पहले ही कहा जा चुका है यह विधि अब व्यवहारिक नहीं है। और हमने पहले भी सुना कि 6 अध्याय में भगवान बोल भी चुके हैं कि कृष्ण भावनामृत सबसे उत्तम विधि है, भक्ति सबसे उत्तम विधि है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। बड़ा मुश्किल है यदि आपने अपने प्राणवायु को अपने सर के ऊपर भी लेके केंद्रित कर लिया, रोक लिया, उस स्थिति में बने रहना बड़ा मुश्किल है। उस मेडिटेशन में अपने आप को रोक के रखना कितना मुश्किल काम है। आप लोग आधा घंटा 1 घंटा लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन कैसे मेडिटेट करेंगे? लेकिन कृष्ण भक्त पूरे दिन मेडिटेट कर सकता है, क्योंकि वो पूरे दिन कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान से रिलेटेड सेवाएं, प्रचार का कार्य न जाने किस किस में अपने ध्यान को लगा के रखता है। और जब जितना वो लगा के रखता है उतना ही वो समाधि में स्थित है। इस तरह से एक भक्त पूरे दिन समाधि में स्थित रहता है। बिना समाधि में रहे कैसे इतने कार्य कोई करे जा सकते हैं बताइए? क्या कोई व्यक्ति केवल 12 सालों में 108 मंदिर बना सकता है, 5000 से ज्यादा इनिशिएटिव डिसाइपल बना सकता है, सारे संसार में अपने सेंटर बना सकता है? इसका मतलब ही वॉज टोटली 24 आवर इन समाधि, जबकि हम उनको चलता फिरता, हंसता, गाता, खेलता हुआ देखते थे, नाचता हुआ देखते थे। तो यही है भक्त का जीवन कि वो सारे कार्य करते हुए समाधि में रहता है, जो कि बहुत ही सहज विधि है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।